हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11th का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूनिट और मेजरमेंट का करेंगे। लेक्चर नंबर 8। जो भी बच्चे लेक्चर 7 तक नहीं देखे हैं वो बैक जाएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सारे जितने भी वीडियो हैं वो सारे वीडियो देख लें 7 तक और फिर यहाँ तक आए। कल ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था। आज का लेक्चर नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल ये क्वेश्चन दिया गया था और मुझे पूरा विश्वास है बहुत सारे लगा लिए बच्चे होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी लगाए होंगे, तो आज मैं उसको बताता भी। अ साइंटिस्ट मेजर्स द लेंथ ऑफ द रोड टू बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द रोड टू बी प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। फाइंड द रिलेशन बिटवीन दीज क्वांटिटी। कल ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, मैंने कहा था आप लिख लीजिएगा। देखो ये जेई 2014-15 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन जेई एग्जाम यानी आईआईटी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और फिर भी हर साल यूनिट और मेजरमेंट से हर साल एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की बात छोड़िए, जो कि क्लास 11th है, आईआईटी में जरूर आता है। और बच्चे इसको जो है नेगलेक्ट करते हैं, सोचते हैं बड़ी आसान से चैप्टर हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। और गलतियां कहाँ होती है मैं आप बताऊंगा आज आपको, कहाँ पे गलती करते हैं। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्या होता है? पावर बाई एरिया। पावर बाई एरिया सबको पता है। डेंसिटी के बारे में सबको पता। और फ्रीक्वेंसी एफ बराबर क्या? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो पहले हम दोनों का डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो बैक जाकर देख लीजिए वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। ml²t-3 एरिया का l²। जिसको भी नहीं आता है वो देख सकता है जाकर के, उसको पता चल जाएगा कि क्या होगा और कैसे निकाला जाएगा। ml²t-3 पावर कैसे पता चलेगा। तो ये क्या आ जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला? mt-3। ठीक है, mt-3। और फ्रीक्वेंसी का मैं यही लिख रहा हूँ, t है तो t टाइम पीरियड तो t होता है, ऊपर जाके t इनवर्स हो जाएगा, t-1। तो क्या बोल रहा था? लेंथ ऑफ द रॉड जो l है वो प्रोपोर्शनल है किसके? डेंसिटी के। डेंसिटी इट मींस रो पावर a, याद कर लीजिए। इंटेंसिटी यानी I पावर b एंड फ्रीक्वेंसी f पावर c। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रो पावर a, I पावर b एंड फ्रीक्वेंसी पावर c। तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। K का तो K होगा, डेंसिटी का बताओ। डेंसिटी का हमेशा से पढ़ते चले आ रहे हैं, ml-3 मास बाई वॉल्यूम से। ठीक है, बहुत अच्छा। पावर a। इंटेंसिटी का बताओ, अभी निकाल लिए, mt-3 दिख रहा है सबको, पावर b। और फ्रीक्वेंसी का t-1 पावर c। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जो कल 3-4 क्वेश्चन हम लोग लगाए थे यहीं से। अब पहले एक साथ वालों को सबको कर लीजिए, यम को एक साथ कर लो। m की पावर a प्लस m की पावर b, a प्लस b, याद आ रहा होगा। l का पावर -3 है और कहीं l दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और t की पावर -3b और ये देखो -3b और -c। ठीक है, चलो l। अब यहां से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, फिर ध्यान से समझना। पहले छोटे वाले को सॉल्व कर लो। l की पावर -3 है तो -3a, यहां पर l की पावर कितना था? 1 है। 1 a इज इक्वल टू कितना? -1/। समझ में आ रहा होगा सब? चलो a निकल गया तो b यहां से निकल सकता है। b यहां से कैसे? यहां पे कर रहा हूं छोटा सा। a प्लस b बराबर, यहाँ m है कहीं इधर लेफ्ट हैंड साइड में? नहीं है। तो a प्लस b बराबर 0। a की वैल्यू -1/3, उधर जाके 1/3 प्लस a और b दोनों निकल गया। तो क्या हम c नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। c कैसे? -3b -c बराबर, इधर c है मतलब t है, इधर नहीं है, 0। तो -3 इंटू b की वैल्यू -1/3। वो लिखना यार सही है। अब हाँ, -c बराबर 0, ये खत्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, उधर जाके फिर -1, तो फिर c बराबर कितना हो जाएगा? सोच लो, अरे प्लस हो गया ना ये, उधर जाके -1, तो -1 यहाँ भी माइनस का, तो c बराबर
यहाँ तक शायद सबको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? 1 ही आएगा ना? नहीं, ये c इज इक्वल टू 1। ऊपर हम देखें -3b, हाँ ठीक है, -3b तो सही है, और ये -c, तो 3b है, ओ सॉरी, b की वैल्यू 1/3 थी, तो c की वैल्यू -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। तो a b c तीनों निकल गया। अब जब a b c निकल गया तो इसको रफ कर रहा हूं मैं, अब ध्यान से समझना है। a की वैल्यू निकाल लिए हम -1/3, b की वैल्यू निकाल ली हम लोग, और c की वैल्यू, तो L इज इक्वल टू k रो -1/3 i की पावर 1/3 f की पावर -1, ठीक है। L इज इक्वल टू k, इसको नीचे ला दो, i की पावर 1/3 ऊपर बचेगा, और यहाँ रो की पावर 1/3, और ये f है, इंटू 1/f, अगर नीचे लाए तो ऐसे 1/f, 1/3 का मतलब क्यूब रूट, L इज इक्वल टू k 1/f क्यूब रूट i/। देखो क्वेश्चन क्या पूछा था आईआईटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्या पूछा था? जो इंटेंसिटी का पावर है, यानी जो दिख रहा है बी हमने लिया ना, इंटेंसिटी का कुछ ऐसा कंडीशन था, इंटेंसिटी का जो पावर है उसका 1/n टर्म बताना है। इंटेंसिटी का जो डायमेंशन उसका 1/n क्या होगा, तो इंटेंसिटी तुमने निकाला, वहीं पर साफ हो गया था। b इज इक्वल टू कितना आया था, शायद 1/3 आया था ना, तो b इज इक्वल टू 1/3 आया था, इसका 1/n निकालना था, 3। समझ में आ रहा होगा कैसे? ये चीज समझना, ये यहाँ तक ही पूछा था, बहुत सारे लोग 1 लिख के आ गए थे, कोई 1/3 लिख के ऐसे आ गए थे। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ ऐसा टफ इसमें नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझते हैं। कह रहा है इफ प्रेशर एंड डेंसिटी आर टेकन टू बी बेस क्वांटिटी, अगर प्रेशर को और डेंसिटी को बेस क्वांटिटी ले लिया जाए, देन फाइंड द रिलेशन ऑफ दीज विथ वेलोसिटी। वेलोसिटी के साथ इनका रिलेशन पूछ रहा है, तो हम फिर से वही काम, वेलोसिटी के साथ रिलेशन पूछा है तो प्रोपोर्शनल, और प्रेशर पावर a, डेंसिटी पावर b, कांस्टेंट लगा सकते हो, v बराबर कांस्टेंट प्रेशर पावर a, डेंसिटी पावर b। डायमेंशन फार्मूला आप लिखते हैं, याद आ रहा होगा, तो डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी का LT-1, क्योंकि देखो वेलोसिटी के साथ बताना था, इसलिए वेलोसिटी पहले हो गया ना, बराबर k, कांस्टेंट छोड़ देते हैं। प्रेशर का कोई बताएगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, सबको पता है, अरे भाई वर्कडन पता है, टाइम पता है, तो हम प्रेशर निकाल सकते हो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, यहां से निकालेंगे, ठीक है। ml-1t-2, ml-1t-2 पावर a, पावर नहीं था ये प्रेशर है, और डेंसिटी का ml-3 पावर b। बहुत ही आसान है। अब देखो जितने लोग भी डायमेंशन निकालना नहीं जानते हैं, डायमेंशन फार्मूला, वो बैठ जाए और पहले डायमेंशन फार्मूला निकालना सीखे, तभी उनको ये सारी चीजें समझ में आएगी, और ना ये पूरा हवा से ऐसी बाहर हो जाएगा, हवा में निकल जाएगा, कोई चीज समझ में नहीं आएगी। कैसे मैंने ये लिख दिया, आपने तो कैसे लिख दिया, ये क्या है मतलब, तो बैठ जाकर देखिए बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा कि चीजें कैसे किया गया और क्या है चीजें। अब कंपेयर करेंगे LT-1, देखो यहाँ m की पावर है, यहाँ m की पावर है, तो यहाँ a+b लिख रहा है आपको, आज नए मार्कर से लिख रहा हूँ, मतलब थोड़ा ब्लू अच्छा दिख रहा है। यहाँ देखो l की पावर -a, l की पावर -3b, तो -a-3b नीचे लिख दे रहा हूँ, जैसा दिखाई नहीं दे, t की पावर -2a, तो पहले सबसे छोटा वाला t की सॉल्व कर लेते हैं, -2a, यहाँ t1 है, तो -2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू 1/2। अगर यहां से देखो a+b, तो क्या इधर यम है, नहीं है, a+b बराबर कितना, 0, a 1/2, तो b कितना, -1/2। अब c निकाल, c तो था ही, बस खत्म, तो a और b निकल गया। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, देखो v बराबर कांस्टेंट। अब ये k पता नहीं होता है, बाद में भी इस पर डिस्कस करेंगे कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, क्या करेंगे, पूछेगा भी नहीं आपसे। P इट मींस द प्रेशर, a की वैल्यू कितना आया 1/2, और रो की वैल्यू कितना, b की वैल्यू -1/2, तो v बराबर k t 1/2 रो 1/2, तो v बराबर कितना √3 कांस्टेंट लगा दिया,
समझ में आ रहा होगा। अंडर रूट पी बाई रो, पी क्या है प्रेशर है, रो क्या है डेंसिटी है, तो वेलोसिटी का रिलेशन निकल गया। ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर वगैरह करके एक रिलेशन और बना सकते थे। तो क्या यहाँ तक समझ में आ रहा सबको? एक बार और बता दूं क्या यहाँ से? हाँ एक बार और तो देख लो, ए और बी की वैल्यू निकाल लिए थे, उसको रफ कर रहा हूँ। फिर ए और बी की वैल्यू देखो, जिन लोग को नहीं दिखा यहाँ देख लो, कांस्टेंट छोड़ भी सकते हो, रहने भी दो। ठीक है, पी की पावर ए की जगह 1/2, रो बी की जगह -1/2, तो v बराबर कितना, p की पावर 1/2 और ये नीचे आ जाएगा रो की पावर 1/2, तो v बराबर कितना 1/2 का मतलब अंडर रूट, तो p अपॉन रो, बस सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अच्छा जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल डिफरेंट स्कूल वाले अपने अपने एग्जाम में जरूर देते हैं। इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट कर ले सब लोग, उसके बाद तब आगे हम बढ़े। हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल, फोर्स जो है मास पर डिपेंड किया और किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। फाइंड द फोर्स, मतलब फोर्स के साथ रिलेशन बताना है। तो आसान सा आप समझ गए होंगे, ध्यान से समझिए। फोर्स सर्कुलर ऑर्बिट वाज फाउंड टू डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल, प्रोपोर्शनल मास की पावर a, स्पीड v की पावर b एंड रेडियस r मान लो पावर c। स्मॉल r भी ले सकते हैं, चलो स्मॉल r ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो F बराबर के वाला टर्म अभी हम रहने दें, F बराबर के, चलो एम ए बी बी आर सी। ठीक है, डायमेंशन याद आ रहा होगा पूरा, एम एल टी -2, कांस्टेंट होगा नहीं, एम की पावर ए। जहां डाउट है वहां पे आप भूलिएगा बेटा, लेकिन बहुत ही आसान सी चीज है, समझ में आना चाहिए। मास का तो एम हो जाएगा, फोर्स का एम एल टी -2 होता है और वेलोसिटी का कितना हो जाएगा LT -1। ये चल नहीं रहा है बात कर भाई, LT -1 पावर b और रेडियस का तो वही होगा लेंथ पावर c। यहाँ तक तो सबको दिक्कत है? दिक्कत है? अरे सर नहीं दिक्कत है, तो इतनी बार समझ चुके, अब कितनी बार दिक्कत होगा। MLT -2 फोर्स का सबको समझ में आ रहा है, मास का तो m होता ही है और v वेलोसिटी का कितनी बार वेलोसिटी कर चुके हैं, वेलोसिटी तो याद हो गया होगा वेलोसिटी का, LT -1 होता है और r जो है रेडियस लेंथ है, l हो जाएगा। कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के लिए ध्यान से समझिए और ध्यान से क्या समझना है ये ध्यान से देखिए। MLT -2 बराबर m की पावर सिर्फ a है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खत्म यहाँ पर। l की पावर कौन कौन है, b और c, l की पावर b प्लस c मिल गया और t की पावर कौन बच रहा है, सिर्फ -b, यहाँ छोटा सा माइनस। ठीक है, कंपेयर करते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ m की पावर a है और यहाँ m की पावर 1 है, a इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ -b है, t है और यहाँ -2 है, ध्यान दो, t की पावर -b, t की पावर -2, तो b बराबर कितना 2 मिल गया। और b प्लस c यानी यहाँ l है, तो देखो b प्लस c बराबर यहाँ 1, तो 1 हो गया। b की जगह 2 प्लस c बराबर 1, c बराबर कितना जल्दी बताओ, 1 - 2 इज इक्वल टू -1। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं, a b c तीनों निकाल दिए हम लोग। हम बीच वाला रफ करते हैं ताकि वैल्यू पुट कर सकें। a की वैल्यू 1 लिख लेता हूँ कहीं यहाँ पे, a की वैल्यू 1 आया था, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1 आ गया। चलो इसको रफ करते हैं और वैल्यू पुट करते हैं और आपको याद आ जाएगा। नहीं आपको 10th में आप नहीं पढ़ेंगे, 11th में आप आगे पढ़ेंगे। तो f बराबर k कांस्टेंट, m की पावर a की जगह 1, v की पावर b यानी b की जगह 2 हटा देते हैं, r c यानी -1 नीचे आ जाएगा। f बराबर k हटा देते हैं, m v स्क्वायर और ये नीचे आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे के चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि ये फार्मूला डिराइव भी करेंगे आप। तो बहुत ही आसान सा है, कोई इसमें इसकी टफ चीजें नहीं है जो आप ना कर पाए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। तो अब मुझे पूरा विश्वास है इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जरूर कर लेंगे, पता चल जा रहा है, रिलेशन आप डिराइव कर ले रहे हैं। अब हम लोग को ये जानना है एक सिस्टम ऑफ यूनिट को, मतलब कोई एक सिस्टम दिया है उसको दूसरे सिस्टम में बदलना। जैसे हम सपोज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि
न्यूटन को डाइन में बदलो। खैर तो आपको याद ही होगा कि सर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है, लेकिन इसको बस बदलना है। आपको बताना है कि कैसे डायमेंशनली ये होगा, डायमेंशनली कैसे होगा, ये चीजें ही हमें बताना है कि डायमेंशनली कैसे यह इक्वल होगा। ठीक है, ये माइक निकल जा रहा है। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर आगे के क्वेश्चन हम करते हैं।